वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आ गई है क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए बिग न्यूज़, जिसका हम सबको इंतजार था कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो आज सुबह से 2 बैठकें हुई। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने जो रमेश पोखरियाल जी, जिनको अब की बार हम 2-3 बार मिले थे लाइव सेशंस के अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एंड बाकी ऑफिसर्स के साथ पीएम मोदी जी ने बैठक करी एंड बैठक से हमारे को जो फाइनल सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। क्लास 10th के बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है। अभी मैं आपको पूरा रिटन फॉर्मेट में दिखा रही हूँ। अगर आपका एग्जाम कैंसिल हुआ तो आपको बोर्ड एग्जाम के नंबर कैसे मिलेंगे। एंड फॉर द 12th स्टूडेंट्स, तुम्हारे एग्जाम हो गए हैं पोस्टपोन। तो तुम्हारे एग्जाम अभी के लिए पोस्टपोन हो गया। और अगर 12th के बच्चे सोचो कि अब आपके एग्जाम कब होंगे, कौन सी डेट पे होंगे, यानी कि 6 मई से जो आपके एग्जाम होने वाले थे, 4 मई से जो आपके एग्जाम होने वाले थे 12th के बच्चों, वो नहीं होंगे। 10th के बच्चों आपके कैंसिल हो गए हैं। 12th के बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए रिव्यू करी जाएगा कि कब लिए जाए एग्जाम। 1 जून को दोबारा बैठक होगी एंड उसमें डिसाइड करा जाएगा कि कब आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। तो 12th क्लास के बच्चों आपकी एक नई डेट शीट बनने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि आपके एग्जाम कब होंगे। तो वो डेट शीट जब आएगी वो आपको पता चल जाएगी। एंड 10th के बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है 2021 बोर्ड एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है। तो हमारी सारी की सारी डिमांड्स पूरी हो गई है, बिकॉज एज वी नो दैट इस कोरोना पीक मोमेंट के अंदर बोर्ड एग्जाम करवाना किसी भी हालत में सेफ नहीं था। तो थैंक गॉड हमारी जो इतनी प्रे हमने करी, जो इतनी अपील्स हमने करी, उसको सुन लिया गया है। तो अब देखते हैं जो 10th वाले बच्चों जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो भाई अब एग्जाम कैंसिल हो गया तो 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे को कितने नंबर मिले, इवैल्यूएशन कैसे होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। देखो लास्ट ईयर 10th के बच्चों का एग्जाम के लिए एक एवोल्यूशन मेथड निकाला गया था, वैसे ही आप लोगों के लिए निकाला गया है। एंड 12th स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए जो नई डेट शीट आएगी उसका हमें इंतजार है। तो ऑल द 12th स्टूडेंट्स पढ़ते रहो आप लोग, जब आपकी डेट शीट आएगी यू विल बी इन्फॉर्म्ड। एंड 1 जून को तुम्हारे लिए नई बैठक होने वाली है। अब आ जाओ 10th के बच्चों, लेट अस सी कि आपका क्या होगा। ओके, तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन हो गया। मतलब देखो अब तुम लोगों को 1 जून को फिर से एक मीटिंग होगी एंड उसके बाद हमें पता चलेगा 12 स्टूडेंट्स की आपके एग्जाम कब होंगे। तो अभी आप लोगों को टेंशन, आप फ्री हो जाओ। हम देखो इतने समय से प्रे कर रहे थे कि इस कोरोना पीक के अंदर एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। तो 12th स्टूडेंट्स तुम्हारा पोस्टपोन हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 12th के बच्चों तुम्हारे एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं। होंगे तुम्हारे एग्जाम कुछ समय बाद होंगे। जिस डेट को होंगे 15 दिन पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी डर मत रखना कि ऐसा ना हो कि एकदम से कह दे कि हाँ भैया कल बोर्ड का पेपर है, आज तो कोरोना का ग्राफ नीचे चला गया है। तो ऐसा भी नहीं है। अभी बैठकें होंगी, जैसे आज एक बैठक हुई प्राइम मिनिस्टर जी ने जो करी है, 2 बार बैठक हुई है, उसमें प्रेजेंटेशंस दी गई उनको कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा सकता है। फाइनल सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत अच्छा है कि 10th के कैंसिल एंड 12th के पोस्टपोन। तो 12th के बच्चों टेंशन मत लेना कि बिल्कुल एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ कल एग्जाम है। नहीं, 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके 15 दिन बाद एग्जाम है एंड एक प्रॉपर डेट शीट आपको फिर से मिल जाएगी। अब आते हैं 10th के बच्चों पे। तुम्हारा एग्जाम नहीं हो रहा है, तुम्हारे एग्जाम कैंसिल हो गए, तो पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तुम्हारे 10th के बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे तुम्हें नंबर दिए जाएंगे। एंड यस, अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव बेसिस पे नंबर मिले और वो उन नंबर से खुश नहीं है कि मेरे को गलत नंबर मिला है, मैं ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो वो आफ्टर दिस सिचुएशन, यानी कि जब कोरोना ठीक हो जाएगा उसके बाद रीअपीयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको अपने एक्सपेक्टेशन से कम परसेंटेज मिली हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा जब ये कोरोना की सिचुएशन ठीक हो जाएगी एग्जाम में अपीयर करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब ऐसा क्या होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस के अंदर, इसको अभी इतना क्लैरिफाई नहीं करा गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव बेसिस पे 10th के बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। 12th वाले तो एग्जाम देंगे अपना 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब ग्राफ नीचे जाएगा। बट तुम लोगों का कैंसिल हो गया तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ये बात हमें 1-2 दिन बाद रुक के पता ज़रूर चल जाएगी कि क्या है ये ऑब्जेक्टिव बेसिस। क्या स्कूल से के आपको अपने स्कूल से भी पता चल जाएगी क्या है। तो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू एवरी डे, ईच एंड एवरीथिंग। एक न्यूज़ मैं आपको क्लियरली आके दे रही हूँ, 100% ट्रू। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाओ एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। जो भी हमें CBSE बताएगा ऑब्जेक्टिव बेसिस की तैयारी के लिए वो हम कर लेंगे। एंड मे बी CBSE जो है एंड जो स्कूल्स हैं हमारे अपनी तरफ से हमें मार्क्स दे। अगर हमें मार्क्स पसंद नहीं आए जो हमें मिले हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम होंगे, तो देखो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है, उसका भी सॉल्यूशन दिया है कि जब ये कोरोना ठीक हो जाएगा तो हमें रीअपीयर करने का मौका दिया जाएगा। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड ऑल द 12th
10th के और 12th के दोनों बच्चे। तो बी हैप्पी नाउ, हम सेफ़ हो चुके हैं। हमें थोड़ा अपने मन में से अब डर निकाल सकते हैं हम, बिकॉज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी, हर एक इंसान की चिंता हो रही थी कि अगर हम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो थैंक गॉड हमारी अपील सुन ली गई है। हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम, हैशटैग पोस्टपोन बोर्ड एग्जाम्स ने काम कर दिया है। 10th के हो गए कैंसिल एंड 12th के हो गए पोस्टपोन। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने इतना अच्छा सॉल्यूशन हमारे लिए निकाला है, एंड ऑल द CBSE ऑफिसर्स जिन्होंने हमारी सुन ली है एंड हमारे लिए सॉल्यूशन निकाल दिया। एंड येस, हम उनको नहीं भूल सकते, ऑल द एक्टर्स, सोनू सूद जी एंड बहुत सारे जिनका नाम अभी मैं नहीं ले रही हूँ, जिन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारे लिए आवाज़ उठाई। ऑल द पॉलिटिशियंस जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारी सिर्फ फैमिली को भी बचाया है। बिकॉज ट्विटर पर ट्रेंड हुआ पहले, उसके बाद सारे एक्टर्स ने आवाज़ उठाई, फिर पॉलिटिशियन ने आवाज़ उठाई, एंड फाइनली हम स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन मिल गया, हमारी बात सुन ली गई है। ऑल द 12th स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम देखो पोस्टपोन हुए हैं, तो प्लीज़ आज आप रिलैक्स कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप लोग हर समय एक टेंशन में, इस समय पे हम थे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। इवन टुनाइट वी विल डू अ मेजर डिस्कशन ऑन दिस ऑल्सो, आई कम लाइव और आई अपलोड अ वीडियो। तो आप एक बात सुनो, 12th स्टूडेंट्स, अपना टच मत छोड़ देना ये सोच के कि बैटल ओवर हो चुकी है। तो वो आप खरगोश मत बन जाना कि रास्ते में बीच में आप सो जाओगे। ठीक है, आज आप रिलैक्स कर लो, बट अपनी पढ़ाई से अपना टच मत छोड़ना। 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए, बट येस, फुली प्रिपेयर कर लो। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को लॉक करके, बिल्कुल फाइनल पैक करके एकदम से साइड में रख दो कि तुम्हारी टेंशन क्लियर हो जाए। अब आपको और टाइम मिल गया है, देखो हमें और टाइम मिल गया है, तो हम अपनी प्रिपरेशन ऐसी कर लेते हैं कि 100% मार्क्स हमारे को मिल जाए। तो ये मेजर चीज़ मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुम लोग लास्ट अप्रैल से तुमने मेहनत करनी शुरू कर दी थी, ऑनलाइन पढ़ के तुम लोगों ने, ऑनलाइन टेस्ट दे के, बिना बुक्स के आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है। तो इस फाइनल मोड पे आके अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भूल मत जाना, बिकॉज अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना, अभी की 10-15 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, तो वो जो तुमने यहाँ तक की प्रिपरेशन करी है वो 0 पॉइंट पे चली जाएगी। तो अपनी पढ़ाई से टच मत छोड़ना। यस, अब हम जो 10-10, 12-12 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे, अब उसको 6-7 घंटे कर देंगे। प्लस अगर कोई नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे थे अपने फ्यूचर में, जो आपको कॉलेजेस के लिए परस्यू करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, हाँ उसके साथ में उसकी तैयारी करनी शुरू कर सकते हैं। बट येस, रेगुलरली जो आपका क्लास 12th का कोर्स है उसके साथ आपको टच में रहना है। PCM PCB के स्टूडेंट जो है, यू हैव गॉट अ गोल्डन चांस, और अच्छे से तैयारी करो। ऑल माई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, कॉमर्स में अकाउंट्स के बच्चे जो है, अपनी जो ये प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छे से कर लो, बिकॉज ये अकाउंट्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल और जो ये फिजिक्स अभी आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ 12th तक सीमित नहीं रहता है, ये 12th के बाद भी आपको बहुत काम आएगा। अभी थोड़े पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1-2 दिन बच्चों को रेस्ट करने दो, एंड आफ्टर दैट आप अपने बच्चों को कहना कि पढ़ाई करनी छोड़नी नहीं है, टच में रहना है अपने सिलेबस के। बस वो जो 12 आवर की सेल्फ स्टडी हम कर रहे थे, कम से कम उसको 6 to 7 आवर्स कर देंगे, एंड फुली प्रिपेयर रहना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जिस दिन डेट आएगी हम रेडी होंगे, और अब हमें 99%, जैसे मैं कहती थी 99% भी नहीं, अब तो हमें 100% मार्क्स वाला ही जो स्कोर है वो करना है। अब आते हैं 10th के बच्चों के ऊपर। तो 10th के बच्चों, एग्जाम तुम्हारे तो हो गए हैं कैंसिल, बट ये जो ऑब्जेक्टिव वाला जो सिस्टम है, जैसे ही ये हमें क्लैरिफाई हो जाएगा ऑन व्हाट बेसिस दिस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये सब के लिए आपको स्कूल भी आपका इन्फॉर्म करेगा। जब सब कुछ क्लियर होगा तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कैसे हमें आगे चलना है। यानी कि अगर हमें 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी तो वो कैसे करेंगे हम, एंड अगर 10th के ही ऑब्जेक्टिव में कुछ आपका पर्सनल असेसमेंट हो तो उसके लिए वी आर ऑल रेडी। हमारा कोई ऑनलाइन एग्जाम हो, छोटा मोटा कुछ भी, अगर जो कुछ भी होगा ऑब्जेक्टिव में, आई डोंट नो, तो वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल द क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप भी एक साई ऑफ रिलीफ ले सकते हो दैट नाउ वी आर सेफ, नाउ आवर फैमिली इज़ सेफ। हमें नहीं जाना पड़ेगा कोरोना में एक हॉटस्पॉट के अंदर एग्जाम देने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रात को आके मी एंड ऑल माई स्टूडेंट्स विल डू अ मेजर डिस्कशन ऑन दिस थिंग। तो ओके, सो रात को हम लोग इस चीज़ पे एक मेजर डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे आगे की प्रिपरेशन करेंगे। सो अप टू नाउ यू कैन गो एंड टेक अ बिग रेस्ट। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।